एरिया ऑफ रोम्बस बताओ। सर हाफ इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सर हाइट इंटू बेस B इंटू H। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। साइड सही है, ठीक है। TSA ऑफ क्यूब। TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ सिलेंडर। 2πr ब्रैकेट में R प्लस H। 2πr। ये मेहंदी तुम्हारी कल रची नहीं थी, आज कितनी रच गई। घड़ी लगाई थी क्या? बहुत अच्छा, खुद लगाई। ओके, नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बोलो। प्लेन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऊपर और नीचे वाली होती है। ऊपर सर्कुलर है, सिलेंडर में क्या होता है? सिलेंडर में प्लेन सरफेस एरिया दो है। बताओ इसका एरिया बताओ। सर्किल का क्या होता है? इसका क्या होगा? तो प्लेन सरफेस एरिया टोटल कितना हुआ? LSA ऑफ सिलेंडर। ये है लेटर जो ऊपर से दिखाई है दे। CSA ऑफ सिलेंडर। PSA ऑफ सिलेंडर। अभी बताया है। TSA ऑफ सिलेंडर। वेरी गुड। नाउ LSA of cuboid। LSA of cuboid। बोलो कुछ तो बोलो, सब कैसे कराएंगे चैप्टर? पाई कहाँ लगा रही हो क्यूबॉइड? ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, TSA of cuboid। Now LSA of cube। TSA of cube। CSA of cylinder। Now LSA of cylinder। PSA of cylinder। Okay, TSA of cylinder। TSA of cylinder। सर आप बताओ सर। TSA। उनको आइडिया नहीं है। LSA of cylinder। CSA of cylinder। Now LSA of cuboid। चलो कोई बात नहीं। नाउ अब हमारे पास क्यूबॉइड है, क्यूब है और साथ में है सिलेंडर। तो हमें इन सबका एक
लेटरल सरफेस एरिया बताना होगा, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया बताना होगा, और फिर वॉल्यूम, और फिर CSA। तो CSA कर्व्ड तो सिर्फ किसमें होता है, इसी में होता है। तो आप मुझे बता दें अर्पित, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चलो सरल पूछते हैं, LSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, इजी पे आते जाएंगे तो फिर एक समय में ऐसा है तो बता दो। CSA ऑफ सिलेंडर वो कोई बात नहीं, जो पिछले 6th क्लास का उसके अनुमान भी बता दो ना। अब आप मुझे बता दें LSA ऑफ क्यूब ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इंटू एच। वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, बेस एरिया इंटू, तो बेस कितना होता है सिलेंडर का, सर्कल का एरिया कितना होता है, 2 पाई आर का होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफरेंस थोड़ी ना पूछे, और उसी में हाइट का मल्टीप्लाई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताओ, अरे सिलेंडर का पूछना है, 2 कहाँ से लगा देते हो, पाई आर स्क्वायर बेस है और हाइट है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, रूट लगाते हो, ये तो L into V into H कह रहे हैं, ठीक है। नाउ LSA ऑफ सिलेंडर, 2 pi r plus h। बताओ LSA ऑफ सिलेंडर, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो लगा ही नहीं रही हो। LSA ऑफ सिलेंडर, LSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई, ज्योति चलो उसको फिल करो। आ जाओ, LSA, PSA, वॉल्यूम, CSA। आप ये पलक आओ, चलो वो पेन ले लीजिए। बाकी लोग भी तैयार कर रहे हैं, कल वजह सही से जाएगा। इतना ठीक रहेगा। चलो ज्योति लाओ, आते आओ। जब तैयारी नहीं करोगी तो तेज कैसे होगी मैथ में, फार्मूला ही नहीं तैयार है, किस स्ट्रगल करोगे, ध्यान दो फिर सब रह जाएगा। देखो ये लोग क्या लिखते हैं, तैयार कर लो।
देवव्रत, बताओ रोम्बस का एरिया क्या होता है? Rhombus 1/2 into diagonal. आ जाइए। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? Sum of other side into height. इसमें डैश लगाओ दोनों में। वॉल्यूम गलत है, चलो देख क्या बेस एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सृष्टि आओ। ठीक है, पहले ये बताओ पैरेललोग्राम का एरिया। आपको 100 दिया था, फिर 50 आपने उसको दे दिया था। हो गया? गलत है, चलो यही गलत हुआ है लास्ट पॉइंट। लाए हैं, आओ निखिल। जस्मिता तैयार हो गया? ये भी टाइम है। श्रेया हुआ कुछ तैयार? आओ हो गया? अब एक दो और इसमें जोड़ेंगे फिर पूछेंगे। शौर्य सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए। पाई आर। LSA बताइए सिलेंडर का। LSA LSA of cuboid 2h ब्रैकेट में l प्लस। करेक्ट। हाँ मानसी, सिलेंडर का वॉल्यूम तुम्हारे लिए तो हर चीज बड़ी कठिन है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितने लोग करके रहे हो, देख नहीं रही हो? सिंपल सिंपल चीज इतनी हार्ड कैसे हो जाती है, जबकि एक्सप्लेन किया गया है पिछली क्लास में। बेस एरिया इनटू हाइट ही तो है। बेस एरिया सर्कुलर है कि नहीं? क्या तुम्हें सर्कल का एरिया नहीं आता है? उसी से बना लिया करो। चलो अभी फिर से बुलाया जाएगा, एक दो और बुलाने फिर बुलाएंगे। ओके नाउ सिलेंडर के बाद आती है
डायग्राम इज कोन। अगला फिगर क्या है? कोन। बात नहीं करो, कोन देखिए। तो कोन में किस तरीके से होगा? दीज आर द कोन्स। कोनिकल डायग्राम, बेस में सर्कल होगा और वो धीरे धीरे कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो इसके बीच वाली चीज को कहेंगे हाइट ऑफ कोन। ये क्या कहलाएगा? हाइट ऑफ कोन। ये हाइट हो गई और ये हो गया इसका रेडियस। सो दिस इज, इसका वैसे पूरा नाम है राइट सर्कुलर कोन, क्योंकि ये राइट एंगल बन रहा है और नीचे सर्कुलर है, तो पूरा नाम क्या कहलाएगा? राइट सर्कुलर कोन। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोन कई तरीके के, कल हमने बताया था कि नहीं, ट्रायंगुलर कोन है, वो दिखाए थे कि नहीं? तो ये राइट सर्कुलर कोन है। ओके नाउ, और इसी तरीके से जो सिलेंडर है इस पेज पे देखो, वो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ऊपर लिखा है सबसे हेडिंग में बोल्ड में, क्योंकि एच और आर मिलके कौन सा बना रहे थे एंगल? देखो ये वाला जो सिलेंडर है इसका क्या नाम दिया गया है बुक में? ये एच है और ये क्या है? इनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? तो इसलिए इसे नाम क्या दिया गया था बताइए? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और अगर ये सिलेंडर थोड़ा टेढ़ा होता तब इसे राइट सिलेंडर कहते हैं। सर्कुलर तो है, राइट तो नहीं कहते, इसे कहते हैं सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहते हैं? क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, तो राइट ना लगाते, सिर्फ क्या लिखते हैं? सर्कुलर सिलेंडर। लेकिन किसी किसी केस में जो बेस है वो हेक्सागोनल हो जाता है, तो उस सिलेंडर को क्या कहेंगे? हेक्सागोनल सिलेंडर हो जाएगा। तो अलग अलग केस में अलग अलग होता है ना हो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बना लें, तो ये हेक्सागोनल सिलेंडर हो गया। ठीक है कि नहीं? चलो अब कोन देखो किस पेज पे है, कोन निकालो। कोन नहीं है आपके में? बस हम लोग कोन खोल लेते हैं, कोन पे भाई नहीं तो किस लिए पढ़ेंगे? अब इन्हीं 3 पे क्वेश्चन करें। हाँ कोन नहीं है बस, लेकिन शेप आप देख लो, यही कोन होता है। ओके चलो, लेट अस नाउ कम टू क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। एग्जाम्पल 4 कहता है एक्वेरियम। एक एक्वेरियम है क्यूबॉइड के शेप में, जिसमें मछलियां रहेंगी ऐसा। तो अब इसकी डायमेंशंस क्या क्या दी गई हैं? 80 सेंटीमीटर पहले लिया रहता है, 80 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर और इंटू 40 सेंटीमीटर, यानी LBH चाहिए। LBH ऐसे दिया गया है, LBH। ओके, तो आपको क्या पूछा गया है? द बेस साइड और बैक फेस हैज टू बी कवर्ड विद कलर्ड पेपर। कह रहा है ऊपर से हम देख सकें, ऊपर तो खुला रहेगा ना, नहीं तो मछली सांस कैसे ले? एक्वेरियम ऊपर भी ढका रहता नहीं ना, सिर्फ आपका बेस है और साइड, ठीक है, उसको ये पेपर से कवर करना चाहते हैं, तो इट इज टू बी कवर्ड विद पेपर। तो उनका कौन कौन सा एरिया उनको मिलेगा? बताओ बेस एरिया, आप बताओ दिव्यांशी। इसका ये ऊपर खुला है, ये ओपन है। अच्छा नीचे देखो, तो नीचे में ये तुम बता दो कि बेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, इतना ही बता दो। ये बेस है, बताओ जरा, बोलो सृष्टि। L इंटू बी, क्योंकि L है और ये क्या है? तुम इसी को देख लो ना, जमीन को, ये L है और ये B है, तो बेस एरिया क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, ये वाला कौन सा है? हाइट इंटू एच, क्या मतलब? एच इंटू
क्या B into H. बी थोड़ी ना, जो लेंथ जो बड़ी चीज उसे बी के बोल रही है, L into H. एल है ना। और ये क्या हुआ, ये वाली बॉल सर B into H. यहाँ बी है, जो छोटा है उसे बी लो, और ये तो एच है ना, Yes, sir. तो इसे क्या लोगी, B into इसे क्या लोगी, The वो भी तो बी ही है। जब ये बी तो वो भी इक्वल नहीं होंगे। वो वाली बाल कौन सी होगी, ये वाली बाल, ये वाली बाल, बी कहाँ से, एच नहीं लो। अरे जो रेक्टेंगल लो उसी के तो साइड लो, हाइट और है कि तुम कह दो कि बी उधार दे दो मेरे को, हमें वहाँ एरिया निकालने, इससे मालूम। ये रही एल और ये रहा एच, तो क्या हुआ इसका एरिया, इसका, ठीक है निखिल, इसका ये तो अब हमें टोटल एरिया कितना है जो कि कवर करना है। सो एरिया नीडेड टू बी कवर्ड ना, एरिया नीडेड टू बी कवर्ड। हाँ दिव्या बोलो क्या क्या एरिया है, एक तो बेस एरिया है और एक एल से दो है, तो बेस को कवर करना है और प्लस एल ऐसे भी तो कवर करोगे क्योंकि साइड। तो बताइए आप मुझे बेस एरिया, एल बी एल प्लस बी, बस यही करना है, सही कि नहीं। या टोटल एरिया में से एक एल बी माइनस कर दो। कुछ लोगों को वो भी पसंद आता है, कहते हैं हमें ऊपर ओपन रखना है, तो हम 2LB प्लस BH और प्लस LH इसमें से हम LB हटा देंगे, लेकिन आएगा वही चीज। ये भी तो हो सकता है कि टोटल में से ऊपर का हटा दो। ओके नाउ तो इससे क्या आ जाएगा बताओ, LB आएगा, एक LB आएगा और 2LH आएगा और 2HB आ जाएगा नहीं, वही चीज है, चाहे यहाँ से माइनस कर लो तब भी वही आएगा। अब सारी डायमेंशन है आते आप फिल करो, इसमें क्या क्या लिखे बताओ। 80 into 30 हाँ into 2 into 80 और into 40 plus 2 into 30 into 40। 40 हो गया, 80 30 कितना हो गया बोलो। सर 2400 Now 2460 ओके 2400। अब ये बताओ plus 60 into 40। हेलो हाँ नमस्कार। अरे इसका ये आ ही नहीं रही है, कुछ समझ नहीं। सर 4800। फीस की बात अलग है, लेकिन ये क्लास में क्यों नहीं आ रही है। मैं अभी बात करता हूँ, क्लास चल रही है। ओके नाउ 11200, तो ये कितना एरिया हो गया सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सर इसमें तो 8000 की संख्या आप तो है। जरा चेक करें, द बेस साइड फेसेस एंड बैक फेसेस। बेस करना है, अच्छा सामने नहीं कवर कर रहे हैं, कह रहे हैं बेस साइड और बैक। पढ़ो सवाल, हम लोगों ने आगे भी कवर कर दिया ना, यस सर। तो इसका मतलब है कि ये चीज ये नहीं कवर, क्योंकि सामने से भी लोग देख सकते हैं। बेस ऐसा ही होता है एक्वेरियम में,
तो अब हमें क्या चीज हटानी पड़ेगी? एक LH हटाना पड़ेगा। तो फिर अब हमें इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो क्या क्या होगा? देखो बेस कितना है? बेस तो बेस LB है। बेस कितना हुआ ये वाला? LB। अच्छा ये बताओ अलग साइड फेसेस का कितना है ये बताओ जरा। BH भी कवर करोगी। और ये जो पीछे का ये बताओ। ये रही L और ये रहा हाइट, तो क्या हुआ बोलो? LH। तो हमने आगे भी कवर कर दिया था, लेकिन वो कह रहा आगे नहीं कवर करना, आगे तो लोग देखेंगे ना मछली, तो इसलिए 2BH और एक LH है। अब इसमें वैल्यू डालें, सही है? तो इसमें डालिए 80 इंटू, अच्छा 2 इंटू 30 इंटू 40 प्लस 80 इंटू 40। सही है। अब इसे करो तो 2 4 60 2 4 0 0 और 8 4 जा, तो ये 4 8 0 0 और प्लस 3 2, तो 8000 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर 8 मीटर। ये समझो क्यूबॉइडल रूम है, क्यूब लग रहा है। तो इसके एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम 12 बाई 8 बाई 4 का रूम है ये। 12 ये देखो ये रहेगा 12 मीटर, ये 8 मीटर और हाइट कितनी रहेगी? 4 मीटर। वैसे ये 3 मीटर है, इससे ऊंचा रूम होगा वो। ठीक है, तो 4 मीटर 1 मीटर इतना होता है। तो आपको पता चल जाएगा अगर मैं ये 3 स्केल लगाऊं तो ये पूरी हाइट कवर हो जाएगी। तो 4 मीटर तो बहुत ऊपर होगा ना। तो 1.6 मीटर का एक मैन होता है और 1.5 मीटर की एवरेजेड गर्ल होती है। समझ में आ गई बात आपको? तो अब इसका 4 गुना होगा, यानी एक अच्छा खासा हॉल है। तो अब इसमें वो क्या क्या कह रहा है बताओ पेंट करने को? चारों वॉल कह रहा है व्हाइट वॉशिंग। तो पहले तो उसका एरिया निकालने और फिर बोलो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट होता है। तो 4 वॉल का तुम सिर्फ बता दो शौर्य, 4 वॉल कौन कौन, उनका हमें एरिया का फार्मूला बता दो, हम आगे कर लेंगे। रुक जाओ इनको बताने दो, ये थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ जसमिता बताओ 4 वॉल का बताओ, 4 वॉल का बता दो, ये 4 वॉल का। अरे पहले मीटर मत निकालो, हाँ बोलो 2LH प्लस 2BH है ना, 2 LH हो जाएंगी। ये एक LH है, ये एक LH है, ये BH है, ये BH है कि नहीं? तो क्या लिख लिया जाए? टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना हो जाएगा? ऑफ वॉल सिंपल सी बात है, ये रहा B और ये रहा H, तो फिर ये क्या हुआ? ये BH। इसी तरीके से ये L है और ये H है, तो ये LH नहीं हुआ? ऐसे पीछे LH, ऐसे इधर, तो 2LH प्लस 2 देखो टोटल एरिया, तो 2LH और प्लस 2BH। चलिए अब इसमें मैं 2H कॉमन ले लूं और L प्लस B, सारे डायमेंशंस रखो। 2 इंटू 4 इंटू 12 प्लस 8, तो 8 इंटू 20, तो 160 मीटर स्क्वायर। हाँ आद्या, अब मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग का फार्मूला। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है एरिया ऑफ वॉल इनटू कॉस्ट पर तो रेट बोला करो। तो दैट इज रेट इनटू एरिया ऑफ वॉल्स। रेट कितना बताइए? रुपीज 5 पर मीटर स्क्वायर, और ये कितना है? 160 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से कैंसिल करो, और 16 5 का कितना होता है? 80।
तो 800 रुपए उसे व्हाइट वॉशिंग में लग जाए। बात समझ में आ गई? तो आपको सर सीलिंग का भी सर सीलिंग भी है सीलिंग भी लिखा है। सर 4 वॉल्स है। फोर वॉल्स ही तो लिखा, सीलिंग का तो कहीं नहीं लिखा था। सर नीचे लास्ट पेज में ऐड किया लास्ट वन से 12 अच्छा, what will be the cost of if the ceiling is also ceiling का भी निकालो। चलो, now that is if ceiling is to be whitewashed, so area of ceiling भी निकालने, उसे भी जोड़ देंगे। area of ceiling, सर L into B। ठीक है, area of ceiling L into B, that is 12 into 8, that is 96 meter square। और cost of white washing इसके लिए सर rate into area। rate into area, rate है रुपीज 5 per meter square और into area हो गया 96 मीटर स्क्वायर। ये कट गया तो 5 9 या 5 6 या 30 और 5 9 या 45 480। सो रुपीज 480 हो गया। आप टोटल भी कर दें, टोटल भी क्या होगा? सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज 800 और प्लस रुपीज 480, सो 1280 रुपए लग जाएंगे। अब आपको ये दिया गया है कि 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। एक पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ पेपर नीडेड टू कवर द साइड वॉल्स ऑफ एक्वेरियम। और ये एक्वेरियम जो है 80 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर का है। सो फाइंड द एरिया ऑफ पेपर needed to cover, area of paper needed to cover side walls। बेस को भी कर रहे हैं क्या? बेस एंड बैक वॉल, पीछे की दीवार होगी। और यहां पर क्या बताया गया है सेकंड क्वेश्चन में? दैट इज a cuboidal hall is given, find। तो इसका एरिया है 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू इसका टोटल डायमेंशन, इसको डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन। अब देखो तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या दिया है? व्हाइट वॉशिंग ₹5 पर मीटर स्क्वायर। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग टू साइड वॉल्स एंड सीलिंग, ये पूछा। चलिए एक बिल्डिंग में बहुत सारे सिलेंड्रिकल पिलर हैं ऐसे, तो पीछे भी होंगे लेकिन वो पीछे वाले दिख नहीं रहे हैं, बट दीज आर द पिलर्स। सो इनके ऊपर एक आर्च है ऐसा, और ये बिल्डिंग पीछे चलकर ये ऐसे है,
फिर इसके ऊपर एक ऐसे और नीचे भी इस बिल्डिंग में और फिर ये इसकी सीढ़ियाँ ओके, तो देयर आर 24 cylindrical pillars. एग्जाम्पल 6 में नाउ 24 सिलेंडर हैं. रेडियस ऑफ ईच पिलर, एक पिलर की बात करो सिर्फ. रेडियस ऑफ ईच पिलर कितना है? 28 सेंटीमीटर है. 28 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा. और हाइट कितनी है? 4 मीटर. तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स. तो पहले हम देखो, जो पिलर है, पिलर में ऊपर पिलर नहीं कर सकते हो. ऊपर वाला पिलर तो इंगेज है ना. सिर्फ आप किस पे कर सकते हो? क्या कर्व सरफेस एरिया? सभी पे नहीं कर सकते हो. तो वो वही कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया. तो CSA ऑफ वन पिलर. हाँ रैयान, CSA ऑफ वन पिलर का फार्मूला बताओ. मयंक 2 पाई RH. 2 पाई RH. So 2 into पाई 22/7 लो. अच्छा, R 28 सेंटीमीटर है, लेकिन सेंटीमीटर में ही लेना है, तो इसको मीटर में बदलिए. बिल्कुल सही. दैट इज 0.28 मीटर. और हाइट कितनी है? 4. तो ये तो CSA ऑफ वन पिलर है. अगर मैं CSA ऑफ 24 पिलर निकालूं तो क्या होगा? एरिया ऑफ वन पिलर इनटू 20 है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो देखो 7 से अगर ये कटे तो तुम मुझे ये बता दो कि कितना है. 0.4. हमें नहीं पता. ये 0.04 कर रहे हैं. कह रहे हैं कि 7 से काट रहे हैं 0.28. तो एक डेसिमल के बाद वाला डिजिट यूज हो तो डेसिमल लगाएंगे, और उसके बाद वाला एक और यूज हो तो 0 भी लगाएंगे. तो दैट इज 0.04. अच्छा, ये बताओ, इससे इसे मल्टीप्लाई किया 44 4 जा 88. ध्यान से बताओ. सॉरी सर, 178. 176 आया. अब इसी में 0.04 का मल्टीप्लाई करो. 0.04 का करिए जरा. तो 4 6 जा 4 7 जा 32. 32 में 2 जोड़ो. 4 7 जा 28 प्लस 30 और 4 1 जा 4 और 3 7 और 2 डिजिट पहले 7. तो ये कितना हो जाएगा? 7.04 मीटर स्क्वायर. सो CSA ऑफ 24 पिलर. अब क्या करें? CSA ऑफ 24 पिलर. तो दैट इज टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना, CSA ऑफ 24 पिलर. तो 7.04 इंटू 24 कर दें. 768.2. मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ, कितना आया? 768.962. इतना ज्यादा आ रहा है. अच्छा, 7 सही है. 168.96 मीटर स्क्वायर. अब इसकी ये बताओ जसमिता, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का फार्मूला. Rate into height. रेट इनटू हाइट. ठीक है सृष्टि, आप बताओ. Total amount into distance. हाँ, एरिया इनटू रेट इनटू एरिया. ठीक है. दैट इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. इट इज रेट और इनटू एरिया. रेट कितना दिया? ₹8 पर मीटर स्क्वायर. और एरिया है 168.96 आ गया मीटर स्क्वायर. तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया. ठीक है. अब इनको मल्टीप्लाई करो. 1351
और 68। सो इतनी पेंटिंग की कॉस्ट आएगी। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। एग्जाम्पल नंबर 7, यदि एक सिलेंडर का टीएसए दिया गया है तो हमें हाइट चाहिए, रेडियस भी दिया गया है। ये सिलेंडर का रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो हाइट पूछ रहा है कितनी होगी, और टीएसए भी दिया है। टीएसए इज अच्छा 968 है सेंटीमीटर स्क्वायर। टीएसए का फार्मूला बताओ। सही है, और यही तो 968 है। 2 की वैल्यू डालो, 22/7 7 और 7 प्लस h, क्योंकि h हमें नहीं पता। अच्छा 7 से 7 कटा 44 और 7 प्लस h 968। तो 7 प्लस h क्या हुआ? 968/44। ये दोनों 11 से कट जाएंगे, 88 आएगा। देखो 11 4 जा 4 और 11 से इसे काटो 968 को, तो 11 8 जा और फिर 11 8 जा, तो ये 88 आया। क्या 4 से 88 भी कट जाएगा? 22। तो 7 प्लस h कितना आ गया? 22। तो h कितना आ गया? 22 minus 7 कितना आ गया? 15। तो 15 सेंटीमीटर हाइट हो गई। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या करके दिखाना है? पहले क्वेश्चन में आपको कॉस्ट दी जा रही है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो देयर आर 24 पिलर्स और उसकी डायमेंशन आपको दी जाएगी, ये डायमेंशन है, और इसमें हाइट भी दी गई है। और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ₹8 पर मीटर स्क्वायर। सो फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 6। ये बता दें, चलो। तो पहले आपको एक पिलर का CSA ही है, ऊपर और नीचे पिलर तो किसी में जमे रहेंगे ना, सीमेंट में खुले नहीं रहेंगे। तो CSA ऑफ 1 पिलर कितना होता है बताओ? तो 2 पाई, और R को तुमने किस में बदल लिया है? यहाँ देखो 28/100 कर दो, तो क्या ये मीटर में बदल गया? बताओ, 100 से डिवाइड कर दो सेंटीमीटर, तो मीटर में लिख दिया, और ये तो मीटर में है। ये इससे इसको काटने का समझ में आ गया आपको कि कैसे की नहीं? क्योंकि हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट यूज कर रहे हैं, तो 0 लगाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा 44 × 4 176, और फिर 0.04 से और मल्टीप्लाई कर दो 2 डिजिट पर डेसिमल। ये तो एक पिलर का CSA हुआ, लेकिन तुम्हारे पास उस जो बिल्डिंग है उसमें कितने पिलर्स हैं? तो 24 पिलर का कितनी CSA हुई? 24 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। अच्छा अब ये बताओ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग या पेंटिंग करोगे पिलर, तो रेट लिख दिया और एरिया, तो ये तो कट गया और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और उस क्वेश्चन में क्या करेंगे? TSA आपको क्या दिया बताओ? क्या इतने सेंटीमीटर स्क्वायर? एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, और क्यूब में रहेगा वॉल्यूम। और आपको पता क्या करना है बताइए? फाइंड हाइट है, लिखा है कि नहीं? फाइंड हाइट। और यहाँ क्या पता करना है? दैट इज फाइंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग of 24 pillars. So find cost of painting of 24 pillars. और यहाँ पर find height of cylinder. Height of cylinder.
question says how much surface area is needed to make the box. Exercise 9.2 फर्स्ट क्वेश्चन। आपको एक क्यूबॉइड दिया है, इसकी डायमेंशन दी है, और एक क्यूब दिया है। तो पूछा जा रहा है किसमें ज्यादा कार्डबोर्ड लगेगा। बॉक्स है, अंदर से हॉलो है, तो जैसे मैच बॉक्स होता है अंदर से, ये हॉलो है, तो आपको कितना सरफेस एरिया लगेगा? अच्छा ये बताओ, शौर्य की क्यूबॉइड का सरफेस PSA कितना होता है? तो अब तो इतने लोग बता रहे हैं, बार बार पूछे, अब तो बताओ। तो ऐसे क्लिक कर रहे हो जैसे 6 पढ़ाई नहीं है तुमने। ठीक है, सो CSA of cuboid is equal to 2LH 2LB plus LH plus DH। तो इसमें सारी वैल्यू डालो। LB 60 into 40 और LH 60 into 50 और प्लस BH 40 into 50, so that is equals to 2400। देखो 3000 plus 2000, so 5000 तो यही हो गया। 7400 का डबल करो, 1480 तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर तो इसमें लगेगा कार्डबोर्ड? मीटर में। अच्छा अब ये देखो, CSA ऑफ क्यूब 6 स्क्वायर, तो 6 into 50 into 50, 50 into 50, 500। ठीक है, तो 6 5 या 30 और 6 2 या 12, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? So which requires least surface area to make it? यही तो लिखो, cuboid requires lesser material, वो material पूछ रहा है ना, lesser amount of material to make it। अब देखिए, सूटकेस दिया गया है जिसके मीजर्स दिए हैं, कवर्ड विद टारपोलिन क्लॉथ, और उसके ऊपर कुछ लोग सूटकेस पर कवर चढ़ाते हैं। तो आप ये समझिए सूटकेस बिल्कुल रेक्टेंगुलर ही है, और ये है सूटकेस, और इसके ऊपर अगर नहीं भी रेक्टेंगुलर है, लेकिन जो सिलने वाला है वो तो वैसे ही सिलेगा ना, क्यूबॉइडली। तो इसलिए सूटकेस में अगर उसने क्या क्या चीजें ली हैं, 80 बाई 80 बाई 48 into 24, ये 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए, तो हमें हाउ मेनी मीटर्स ऑफ टारपोलिन ऑफ विड्थ 98 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर, और हमारे पास एक टारपोलिन की थान है, तो वो कह रहा है कि इस टारपोलिन की विड्थ कितनी है। अब थान खोल के बनाना चाहते हैं, तो इस टारपोलिन की विड्थ कितनी बताइए, 96 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि ये कितना लेंथ चाहिए कि जो इस ऐसे 100 सूटकेस का जो होगा उसको इसके एरिया से हम कवर कर देंगे L into B से, तो L आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसी से तो तुम इसका कवर बनाओगे। तो दैट इज CSA ऑफ 1 सूटकेस। बताओ जरा,
दैट इज नंबर 2। हाँ शौर्य, अब तो कुछ बता दो। सी एस ए अपन सूटकेस बोलिए बेटा, उन्हीं को बताने दो, सीख जाएंगे। बोलो, बताते ही नहीं वहां रे आना। सी एस ए नहीं, सॉरी, इट इज टी एस ए, क्योंकि सूटकेस में टोटल सरफेस एरिया उसमें तो कट होता ही नहीं, तो टी एस ए है ना। एक पूरा टारपोलिन का उसका कवर बनाना है, तो क्या लिखते बताओ? 2LB प्लस LH प्लस BH। तो सारी वैल्यू रखिए। LB 80 इंटू और प्लस LH और प्लस BH 48 इंटू 24। तो कितना हो जाएगा? इसको तो मल्टीप्लाई करो। 38 64 8 चौक 32, 3840। अब इसको करो, 8 4 जा 32। सर फर्स्ट वाले में भी टीएस से होना चाहिए ना? फर्स्ट क्वेश्चन आपने सीएससी लो, ये सब गलत हो रहा है, तो आपने बताया नहीं। अब यहाँ देखो, करो जरा। L यहाँ पर 2LH है, तो 80 इंटू 24, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, तो 1920। अब यहाँ करो, ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 48 इंटू 24, क्योंकि इसमें तो कुछ कर्ड होता नहीं है ना, कर्ड लेने का कोई मतलब नहीं है। तो 115 सही कह रही हो बिल्कुल। 11। अब इसे सब ऐड करो। 3840 1920 112 549 9 to 11, तो 10 और 19 3 4 5 6 6 9 1 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो। 6 9 1 2, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 6 जा 12। ये चीज हो जाएगी कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब 100 सूटकेस का निकालो। सो एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस, एरिया ऑफ टारपोलिन की स्पेलिंग देखेंगे। टारपोलिन वही तिरपाल होता है। फॉर 100 सूटकेस, इसी में मल्टीप्लाई कर दो 13824 और इनटू 100, तो कितना हो जाएगा? 13824 और 2 जीरो लगा दीजिए, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये 96 सेंटीमीटर है, तो ये भी एक तरीके का अगर देखा जाए तो ये इसे रेक्टेंगल ही तो होगा, इसे खोल दो तो ये 96 सेंटीमीटर। और लेट L लेंथ ऑफ ये रोल इज रिक्वायर्ड, है ना, तो L इंटू B कर दें। लेट L लेंथ, L सेंटीमीटर ऑफ रोल इज रिक्वायर्ड, तो L इंटू B से ही तो ये निकलेगा। इतना वहां से खरीद के लाओगे तभी तो बनाओगे। So that is 1382, लेकिन ये तो 96 है, 2400। सो बताओ L कितना हुआ? 138.400 डिवाइडेड बाय 96 से करो जरा इसे, पहले 4 से कर। हाँ तुमने तो इतनी जल्दी कर दिया। 12 से कट करें, ऊपर 12 से कट करो। 1382400, बताओ 12 बन जा 18, तो 12 बन जा। अब 62, 12 5 जा 60 और 24, तो 12 2 जा और 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगा दो, तो 115200 और नीचे 12 9 जा 12 8 जा। अब 8 से डिवाइड करो, तो 8 से
115,200. 8 1 is अच्छा, अब 3 बचेगा. 8 4 is so 3 बचेगा. 8 4 is और 2 0 लगा दो. तो 14400 इतने सेंटीमीटर लेंथ है, सेंटीमीटर नहीं. हाँ तो हम 2 0 कम कर देंगे, मीटर बदल देंगे 100 से डिवाइड करके. तो कितने मीटर हुआ? 144 मीटर. सो 144 मीटर लेंथ ऑफ टारपोलिन. बोलो कौन सा समझा फिर से बताओ. 144 मीटर लेंथ ऑफ टारपोलिन इज रिक्वायर्ड. हाँ बताइए, किसी को कुछ पूछना है? यही वाला ना. पहले एक सूटकेस का टीएसए निकाल लिया, ये फार्मूला समझ में आ गया ना. तो एलवी का भी ये निकाल लिया, ये चीज आ जाएगी. फिर 100 सूटकेस आपको बनाने. देखो क्वेश्चन में लिखा है 100 सूटकेस प्रिपेयर करने हैं, तो कितना रोल चाहिए? 100 सूटकेस का कितना एरिया हो जाएगा टारपोलिन का? इतना हो जाएगा. लेकिन ये एरिया तुम्हें कहाँ से मिलेगा? क्या रोल खरीद के लाओगी? तो रोल में कितनी लेंथ चाहिए? जो L इंटू बी होगी उसे कितना होना चाहिए बताओ. उससे ये बोलोगी ना कि इतना दे दो, इतना एरिया हमें चाहिए. तो वो सोचेगा अच्छा इतना एरिया चाहिए तो मुझे कितना L इंटू बी करना पड़ेगा. दुकानदार कैलकुलेट करेगा, तुम्हें नहीं करना है. तुम कह दो हमें इतना चाहिए, तो दुकानदार कहेगा L इंटू बी इतना होना चाहिए. बी तो मेरा इतना है, क्योंकि थान की चौड़ाई तो कम नहीं कर सकती ना जो रोल होता है. तो वो L इंटू बी करके देख लेगा, तो उसको ये पता चल जाएगा कि इनको कितने मीटर चाहिए. तो L इंटू बी इज इक्वल टू दिस मच. जितना चाहिए वो तो बता दोगे ना उसको. लेकिन किसी भी रेक्टेंगल का एरिया सोचो क्या होता है, L इंटू बी. तो L इंटू बी के इक्वल करना पड़ेगा कि नहीं. बी तुम्हें मालूम है, L नहीं पता, तो L कैसे आएगा? एरिया अपॉन बी कर देना. सही है. पहले 12 से डिवाइड कर देना, फिर 8 से तो आ जाएगा. चलो अब पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि फाइंड विच बॉक्स. ये तो बुक में ही दिए है ना क्वेश्चन. तो फाइंड विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर मटेरियल. और सेकंड क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपके लिए शीट को छोड़ देता हूँ जिससे आपको अभी सही रहे. Okay. Now, कह रहा है कि साइड ऑफ क्यूब जिसका सरफेस एरिया, तो एक क्यूब है, सरफेस एरिया दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया, और साइड पूछ रहा है. तो ये तो बस फार्मूले से हो जाएगा. बताओ टीएसए क्या होता है? 6i². लेकिन ये दिया है 600, तो क्या 600 6i² हुआ? तो फिर a² कितना हुआ? 600/6. So that is 100. और फिर अगर a की वैल्यू चाहिए तो क्या इसका रूट ले लें? 100 का रूट क्या होता है? So that is side of cube is 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. रुखसार पेंटेड आउटसाइड ऑफ कैबिनेट. तो उसने एक लकड़ी का कैबिनेट है जिसमें सामान रखा जाता है, और उसकी पेंटिंग करी है. तो उसने बॉटम में पेंटिंग नहीं करी है और बाकी सब जगह पेंटिंग कर दी है. तो कितना सरफेस एरिया उसने पेंट किया होगा? नाउ अब ऐसी स्थिति में देवव्रत हम कौन सा इसका एरिया लें और कौन सा छोड़ें, ये आप मुझे बता दीजिए. सो एरिया पेंटेड बताइए. बॉटम छोड़ दिया उसने, अब बताओ. हाँ 2LH किया होगा उसने, यानी ये और ये वाला. हाँ प्लस 2BH भी कर दिया.
और एक ऊपर का किया LB भी कर दिया प्लस LB है ना। ये BH वाले तो ये हो गए ना, ये तो BH BH हो गए और आगे पीछे का B